हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू एजुकेशन की डेफिनेशन, नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इसको समझा था। इसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर स्टडी करेंगे, क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन and mutual acceptance, self-expression. These are the very important topic for examination. तो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट एंड स्कोप ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन हम लोगों ने बात की थी। वैल्यू एजुकेशन के वैल्यू का मतलब इम्पोर्टेंस और एजुकेशन का मतलब नॉलेज। तो आपको किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है इस बात की नॉलेज हो जाए। दूसरे तरीके से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए क्या पार्टिसिपेट करके हमारे पर्पज़ को फुलफ़िल कर रही है, वो उसकी वैल्यू है। तो इस एग्जिस्टेंस में हर एक यूनिट की वैल्यू है। उसको हम पहचान लें सही सही से, तो हम हारमोनियस लाइफ जी सकते हैं। तो कंटेंट है द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की वैल्यू क्या है? is the participation of human being in the larger existential order। पार्टिसिपेट करना एक बड़े एग्जिस्टेंस, जितने भी ऑर्डर्स हैं एग्जिस्टेंस में, उन सारे व्यवस्थाओं में उसका पार्टिसिपेशन करना, ये ह्यूमन बीइंग की वैल्यू है। तो इसको अगर समझने जाते हैं तो हमको फिर अंडरस्टैंड ह्यूमन वैल्यूज़ वी नीड टू स्टडी ह्यूमन बीइंग along with all that is there in the existence unit in the existence। सारी यूनिट्स जितना भी एग्जिस्टेंस में है, जितने ऑर्डर्स, उन सब की स्टडी करना पड़ेगी। एंड फाइंड आउट द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द रिलेशनशिप विथ ईच एंड एवरी यूनिट इन द एग्जिस्टेंस। तो इसकी स्टडी हम लोग करनी, यही कंटेंट है। तो अगर विशेष रूप से हम देखने जाएं तो ब्रीफली वी सेड कि it covers all dimensions of human being, thought, behavior, work and realization। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के डायमेंशंस क्या है? थॉट लोगों के साथ वो बिहेवियर करता है, चीज़ों के साथ, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ काम करता है। इन सब से वो समझ कर रियलाइजेशन करता है। इट इज़ आल्सो कवर्स ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन लिविंग, जहाँ जहाँ ह्यूमन जीता है। तो इंडिविजुअल लेवल पर फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड एग्जिस्टेंस, इतने जगह हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं और यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये कंटेंट है। तो इस तरीके से पूरा जितना भी आपके सराउंडिंग है, इसलिए इसको कहते हैं ऑल इनकम्पासिंग, कि जितना भी स्टडी मटेरियल है, स्टडी है, कंटेंट और स्कोप है, ऑल इनकम्पासिंग, कि आपके सराउंडिंग जहाँ जहाँ भी आप जीते हैं उन सब जगह गाइड करने के लिए और आपको सही दिशा दिखाने के लिए ये कंटेंट आपके लिए पर्पसफुल है। तो स्टडी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। प्रोसेस किस तरीके से इसकी स्टडी करनी है वैल्यू एजुकेशन की, तो इसको कहते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोर। कहीं और किसी और से नहीं पूछना, आपको खुद ही एक्सप्लोर करना एज ए प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। ये आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है। व्हाट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, मुझे क्या सही नेचुरली जो मैं करना चाहता हूँ क्या पसंद है, इस बात को आपको सेल्फ एक्सप्लोर करना है। तो सेल्फ एक्सप्लोर करने के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन जो प्रोसेस है वो कहीं बाहर नहीं, आपको अंदर डायलॉग है। व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, डिज़ायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशंस, एंड व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, दिस इज़ माई नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है ये हम देखते हैं।
तो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, अगर हम उसे देखने जाते हैं तो नेचुरल एक्सेप्टेंस कि ये हर एक के अंदर इज द innate capacity of every human being to see the intrinsic purpose, to see what is natural, to see what is right, and thereby conclude what is not right. It is not the same as like, dislike, or assumptions and beliefs. What something definite that does not change with time, place, or person. It is innate, invariant, and universal. There is natural acceptance for relationship, harmony, and coexistence in each of us. तो इसको समझते हैं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब सहज स्वीकृति। तो सहज स्वीकृति को अगर हम देखने जाते तो हर एक के अंदर है। वो अगर पहचानने जाए तो उसको कैसे पहचाने, क्योंकि हम लोग सब यही समझेंगे कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। तो उसको अगर हम देखने जाएं तो वो सबके लिए एक जैसी, सबके लिए सही हो, इस बात के लिए ना टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो रही। जैसे लाइक और डिसलाइक टाइम के अनुसार अलग अलग लोगों के बदल जाते हैं, वो प्री कंडीशनिंग पर बेस्ड हो सकते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस पर बेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखने जाएं तो वो सबके लिए एक जैसी होगी। चलिए एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे अगर हम पूछें, और जिससे नेचुरल एक्सेप्टेंस जब हम सेल्फ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो हमको दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि पर्पस क्या है या फीलिंग क्या है। इस फॉर्म में क्वेश्चन को हमें फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखने जाएं कि अगर आपसे पूछा जाए, आप अपने से पूछिए कि आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, परिवार में, समाज में, हर जगह, या अपोजिशन के साथ जीना चाहते हैं, तो क्या उत्तर आता है। तो अगर देखने जाएं, एक्सप्लोर करिए। तो अगर एक्सप्लोर करेंगे तो अभी तक तो मैंने जितने भी लोगों से पूछा तो कहते कि संबंध पूर्वक जीना चाहते, बस हम जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं अलग बात है। तो इसका मतलब जो नेचुरली एक्सेप्टेबल तो संबंध पूर्वक जीना है। अब हम जब संबंध पूर्वक जीते, वॉट आई एम रियली, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे होते, कभी संबंध पूर्वक जी रहे होते हैं, कभी विरोध पूर्वक भी जी रहे होते। तो जब हम संबंध पूर्वक जी रहे होते हैं वही हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है, तो ऑलवेज रिलेशनशिप में रहना चाहते। तो ये दोनों मैच कर जाते हैं। तो मैच करने पर हमारी जो स्थिति होती है वो कंफर्टेबल होती है, हार्मोनी में होती है, और जिसे हम कह सकते हैं कि हम हैप्पी होते हैं उस समय। अगर देखने जाएं कि जब हम अपोजिशन में जीते हैं, किसी से झगड़ा हो गया, घर में हो गया, दोस्तों से हो गया, जब फीलिंग ऑफ अपोजिशन है, किसी के लिए आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ठीक नहीं कर रहा है, अब इसको देख लेते हैं, इसको समझते हैं, उसके लिए आपके लिए अपोजिशन की फीलिंग चल रही है आपके मन में, तो आप देखिएगा कि आप परेशान हो रहे हैं। तो केवल उसके बारे में सोचने ही से आप परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है वो फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप है, जबकि आप इस समय जो प्रेजेंट स्टेट है वो अपोजिशन है। तो दोनों में कंट्राडिक्शन है, इसी को अनहैप्पीनेस कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। तो और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे जब यूनिट कंप्लीट होगी, तो उसके बाद इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको केवल सुनने से काम बनने वाला नहीं है, इसके लिए आप कॉपी पेन निकालिए, और ये जो डायग्राम्स हैं जो आपको देख रहे हैं, आराम से मैं पॉज करके इसीलिए दिखा रहा हूँ कि इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक दो बार ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आप उनको आराम से समझ सकते हैं। और ये रियली आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए भी है और एग्ज़ाम के लिए भी है, दोनों ही स्थिति में। अगर आप समझ के जिएंगे तो लाइफ में बहुत ही बेनिफिशियल है, और नहीं तो कम से कम सिलेबस के हिसाब से आपको सही से लिखने के लिए एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर अगर हम जाते हैं तो ये सेल्फ ही
एक्सप्लोर करना है तो वॉट एवर इज स्टेटेड इज अ प्रपोजल, डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू एंड फॉल्स, वेरीफाई इट योर ऑन राइट। कि जो भी आपको प्रपोजल मिलता है उसे ये मत मानिए कि ये सही है या गलत है, इसको खुद आप वेरीफाई करिए, ये आपका राइट है। वेरीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। जो हम लोगों ने भी बात की थी कि नेचुरली जो एक्सेप्टेंस है, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर है, उसको आप वेरीफाई करें, पहली प्रोसेस। तो प्रपोजल आया, राइट अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी हम लोगों ने किया कि हमको फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप में रहना पसंद है या फीलिंग ऑफ अपोजिशन में। तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप इज नेचुरली एक्सेप्टेबल, कि रिलेशनशिप की फीलिंग जो है वो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है। तो इससे अब हमें राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि हमको रिलेशनशिप के साथ ही रहना चाहिए। तो अब प्रोसेस 2 कि भाई लॉजिकल है चीज़, कि हमने जो समझा है उसे जी कर भी तो देखें, तो इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। तो लोगों के साथ अगर सही समझ के राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जिएंगे विथ ह्यूमन बीइंग, तो म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। और चीज़ों के रेस्ट ऑफ नेचर, अगर रेस्ट ऑफ नेचर के साथ सही समझ के साथ आप काम करेंगे, फीलिंग ऑफ यूटिलिटी के साथ, जैसे किस चीज़ों के सदुपयोगिता के साथ काम करेंगे, तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो इस प्रोसेस से द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इज अ सेल्फ वेरिफिकेशन, वॉट एवर इज स्टेटेड इज अ प्रपोजल, डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू और फॉल्स और रॉन्ग। First, verify it on the basis of your natural acceptance and verify it experientially. It is the behavior with human being, results in mutual happiness and work with rest of nature, leads to mutual prosperity. Only then given proposal is right for you, otherwise it is not right for you. तो इसको अगर आप देखने जाते हैं तो अब कंटेंट क्या हो, सेल्फ एक्सप्रेशन का कंटेंट क्या हो, तो डिज़ायर ऑन बेसिक एस्पायरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज़ फॉर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम टू फुलफिल द बेसिक एस्पायरेशन। इसको फुलफिल करने की बेसिक एस्पायरेशन को प्रोग्राम क्या है, कैसे फुलफिल किया जाए। तो अगर राइट अंडरस्टैंडिंग जो आती है हमारे पास, अगर उसको टेस्ट करने जाते हैं तो जब हम जीकर देखते लोगों के साथ, अपने साथ, तो एश्योरेंस मिलता है। जैसे रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ जाएं आप, तो आपको एश्योरेंस होगा कि नहीं सही है, सेटिस्फेक्शन होता है। और ये यूनिवर्सलिटी पर है कि टाइम, प्लेस और इंडिविजुअल सबके साथ राइट अंडरस्टैंडिंग सबकी एक जैसी होगी, अगर वो सेल्फ एक्सप्लोर करके सही तरीके से अपने पर्पज और फीलिंग के फॉर्म में अगर एक्सप्लोर करता है। तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग, द आउटकम ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज डेवलपमेंट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो द आउटकम ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ right understanding, is understanding of harmony from the self to entire existence, realization of coexistence, understanding of harmony and contemplation of relationship, and on that basis understanding the human conduct. Right understanding is definite, it is assuring, satisfied and universal. तो इसका, लेकिन ये जब तक डायग्राम को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर इसी डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है। ये तो आपको एग्ज़ाम के लिए बताया, लाइफ के लिए आपको जब भी आप देखें तो अपने को एक्सप्लोर करें कि रियली आप जब भी डिसहार्मोनी में हैं तो देखें क्या जो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है मैं वही कर रहा हूँ कि कुछ और कर रहा हूँ। तो आप इसमें अगर देख पा रहे हैं, थोड़ा भी देख पा रहे हैं कि भाई जब मैं परेशान हो रहा हूँ तो इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। तो ज़रूर इस सब्जेक्ट का पर्पज़ ही है कि आप सेल्फ एक्सप्लोर करके खुद अपने रेफरेंशियल बन जाएं कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन
आज हम लोगों ने समझा कि कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके।